दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली आज 52 वीक का एक नया हाई बन गया। और जो बात मैंने लगातार बोली थी कि जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी, वो बिल्कुल यहाँ पे बात सच साबित हुई। अब आपको ये पता ही होगा कि अब तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस इस पर खरीदारी की सलाह दे रहे, लेकिन जब इसकी प्राइस 2-5 रुपये के आसपास थी और 8 रुपये के आसपास भी बहुत समय तक स्टॉक रहा, उस समय कोई नहीं बोल रहा था कि सुजलॉन में आपको खरीदारी करनी चाहिए, बल्कि स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कह रहे थे। उस समय भी मैंने लगातार बोला कि यह स्टॉक दौड़ेगा और अब आप देख सकते हो कि वो जो आपने इसमें एक हिम्मत के साथ बने रहे, उसका आज आपको बेनिफिट मिल रहा है और स्टॉक यहाँ से एक शानदार तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस बार ये 3 डिजिट में जाने को तैयार हो चुका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो क्या इशारा है? आज भी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। क्या बड़े फंड हाउस ने अब यहाँ से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर दी है? पिछले 2 दिन से हमने इसमें अपर सर्किट की संभावनाओं को देखा है। क्या यहाँ पे अब आने वाले इसमें अपर सर्किट का दौर फिर शुरू होगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। अभी बाजार क्लोज होने में 15-20 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत हुई 51.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 50.53 के आसपास थी। काफ़ी अच्छी शुरुआत इसने की। इंट्राडे का जो लो है वो 51 के आसपास ही है, यानी पूरे दिन में आज गिरावट नहीं हुई और लगातार खरीदारी के दम पे 53.05 पर अपर सर्किट लग गया, यानी 5% का अपर सर्किट लगा है और सर्किट लिमिट फिलहाल इसकी 5% ही है। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक काफ़ी शानदार तरीके से प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। और 4 तारीख के बाद जब देखें तो ये 47 के आसपास आया था, वहाँ से अब ये स्टॉक जो है 53 को क्रॉस कर चुका है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और ये देख सकते हो कि 19 तारीख को जरूर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई थी, स्टॉक फिर 48.90 के आसपास आया था, लेकिन वहाँ से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट के दम पे ही आप देखें तो स्टॉक सीधा 53 तक पहुँच गया और ये एकदम बिल्कुल इसने फ्रेश हाई बनाई है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल इसका 11 करोड़ का शानदार वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 15 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम और बढ़ने की अभी उम्मीद है। तो ये देखो कि इंट्राडे का लो 51 का, लेकिन हाई 53.05 है और ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बन चुका है, यानी इसने एक आज नया इतिहास रच दिया है। बहुत समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद कह सकते हैं, इसने एक अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास आ गया था और तब से लगातार मैंने वीडियो बनाए। आज कोई बनाने शुरू नहीं किए, पिछले कई सालों से, कोविड काल से ही लगातार हम सुजलॉन को ट्रैक कर रहे और मैंने लगातार इसमें बोला हुआ है कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, ये स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा। लोग भरोसा नहीं करते थे, लगातार बहुत सारे लोग बोलते कि आप बार बार सुजलॉन पे वीडियो क्यों बनाते हो, ये तो कभी दौड़ेगा नहीं। अब आप देख सकते हो इसने एक नई हाई बना दी है और अब तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार भी हो चुका है, क्योंकि 459 इसका ऑल टाइम हाई है, जिससे बहुत नीचे स्टॉक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पोर्टफोलियो देखें तो 20.7 गीगावाट का पोर्टफोलियो है। लगातार इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, इंडिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लगातार सुजलॉन को काम दे रहे हैं। 17 अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम करती है, पुणे बेस ये कंपनी, जिसका इंडिया का ही पोर्टफोलियो देखें तो 14.7 गीगावाट के आसपास है और 6 गीगावाट का पोर्टफोलियो आउट ऑफ इंडिया है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। कंपनी 2 मेगावाट सीरीज और 3 मेगावाट सीरीज दोनों बनाती है और 3 मेगावाट सीरीज इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की, इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, हर महीने में हमने देखा है काफ़ी बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। और अब डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस या ग्लोबल ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं सुजलॉन को लेकर और यहाँ पे अच्छे टारगेट दे रहे इस समय। अभी रिसेंटली नोमा की तरफ से इसका 53 का टारगेट दिया गया था, उन्होंने इसकी बाय की रेटिंग दी थी। अब आप देख सकते हो कि नोमा का टारगेट आज हिट हो चुका है और बिल्कुल ये स्टॉक अब यहाँ से तेज़ी से बढ़ने को तैयार है। इसके पीछे वजह इसका बिजनेस, कंपनी EPC ट्रंक की बिजनेस करती है, जिसमें आप देखें तो कंपनी, आप देखें तो जमीन अधिग्रहण से लेके वहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है और इनके पास वो जो अनुभव है उसका फ़ायदा इनको बिल्कुल मिल रहा है। कई सालों से कंपनी का जो कामकाज करने का जो तरीका है
वो इस समय काम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। पिछले दिनों इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाया तो तुरंत इन्होंने इसकी जांच बिठा दी। इससे एक बात समझ में आ रही है कि सुज़लॉन के लिए इस समय बिजनेस से हटके उनके लिए उनके बिजनेस करने का जो तरीका है उसको वो ज़्यादा ध्यान दे रहे कि किसी तरह से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगे। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ने इसका 60 का टारगेट दिया जो सबसे ज़्यादा है, और आने वाले समय ये टारगेट भी आपको देखेंगे बिल्कुल हिट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस की तरफ से आनंद राठी ने भी यहाँ पे 58 का टारगेट दिया है। तो जो ब्रोकेज हाउस पहले इस स्टॉक से बहुत दूर रहते थे, अब वो यहाँ पे लगातार अच्छे टारगेट दे रहे, और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह इनका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये बात है कि जो स्टॉक को तभी टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए जब वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में हो, और जब तेज़ी से बढ़ने लगता है तब तो सभी आ जाते हैं कि इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता ही होगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, तो ये स्टॉक मैंने उस समय इसको ढूंढा था जब इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में थी, यानी 2 रुपये के आसपास स्टॉक था। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल ब्रोकेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे 58.50 का शानदार टारगेट दिया है, और जो रेटिंग है वो ओवरवेट की रेटिंग दी है। और इसके पीछे उन्होंने बताया कि कंपनी लगातार अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ा रही है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 20.7 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो है, जिसमें 2.5 गीगावाट पर ईयर कंपनी विंड टर्बाइन का निर्माण कर रही है काफ़ी तेज़ी से, और काफ़ी कॉस्ट कटिंग बिजनेस कंपनी कर रही है। इनकी जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इनके पास लिस्ट के साथ में देखें तो सब बड़े बड़े क्लाइंट हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, मेक इन इंडिया के तहत कंपनी काम करती है, आत्मनिर्भर के तहत यहाँ पे सारे के सारे जो इक्विपमेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है। कल इसमें बहुत बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, आप देखें तो 3.7 करोड़ शेयरों की एक साथ में ब्लॉक डील हुई, यानी 0.3% की हिस्सेदारी यहाँ पे किसी ने खरीदी है, और जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना। और आज भी ज़बरदस्त बहुत सारी डीलें हुई है बड़ी बड़ी। यहाँ पे कंपनी ने अपने खर्च को कम करने के लिए भी फैसले कर लिए। यहाँ पे जो अपनी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है उनका मर्जर भी शुरू कर दिया गया है। तो सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस अब सुज़लॉन एनर्जी के अंदर मर्जर होने जा रही है। तो ऐसे में कंपनी खर्च में बहुत सारी कटौती कर देगी, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी संख्या में कमी हो सकती है। इसके साथ में बहुत सारी जगह है जो उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होगा मर्जर की वजह से। इसके अलावा सबसे जो बड़ा फ़ायदा इसको हो रहा है, तो सरकार रिपीट हो चुकी है एनडीए की तीसरी बार, यानी सरकार ने जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के लिए जो योजनाएं बनाई है वो आगे भी कंटिन्यूज रहेगी। और ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी हमने कल ही डिस्कस किया कि 1 गीगावाट के यहाँ पे टेंडर जारी किए जाएंगे गुजरात और तमिलनाडु में। तो 500 मेगावाट के एक एक स्टेट के अंदर होंगे, इस तरह से 1 गीगावाट के टेंडर आएंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो सरकार ने अपना गोल अचीव करने की जो ठान ली है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पाना है, तो इसमें ऑफशोर विंड भी एक बड़ा जरिया होगा। और सुज़लॉन के पास इसकी बहुत सारी अनुभव है, महारत है, ऐसे में उनको इसका फ़ायदा पूरा होगा। ऐसे में सुज़लॉन आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी अब जब इसने एक फ्रेश हाई बना दी तो ये स्टॉक 100 को भी टच करने की ताकत रखता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुज़लॉन में दाव लगाए। सुज़लॉन आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।